सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, स्कूल स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष बैच के आधार पर भरे जाएंगे। कैबिनेट ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1970 के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने चंबा जिला में क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए साहो में नई उप तहसील खोलने व इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में ऊना जिले की अम्ब तहसील के अंतर्गत सपोरी और बेहर जसवा में आवश्यक पदों के सृजन के साथ 2 नए पटवार वृत्त खोलने को स्वीकृति दी गई। शिमला जिले की ननखड़ी तहसील के अंतर्गत थैली चट्टी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील के गठन को मंजूरी दी। इसके साथ ही बैठक में कई स्कूलों को स्तरोन्नत करने का भी फैसला लिया गया और साथ ही प्रदेश में नए कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई। सिरमौर जिले के सतौन में नया डिग्री महाविद्यालय खोलने और इसमें विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। जिला बिलासपुर के स्वारघाट में नया राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंडी जिला के पंडोह में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं कुल्लू जिला के जगतसुख में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए 19 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। हिमाचल में पीटीए शिक्षक होंगे नियमित, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करीब 3000 पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने उन्हें 1 अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य पीटीए शिक्षकों को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया। दलील दी गई कि कुछ पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। 1 अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने के बारे में सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 6 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 6 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 3 और 4 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान नैना देवी में 49, जोगिंद्रनगर में 5, धर्मशाला में 3, शिमला में 3 और पालमपुर में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। लोगों को प्रशासन की ओर से समय समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। जेसीसी बैठक में पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणा, इतने फीसदी तक बढ़ेगी पेंशन। हिमाचल प्रदेश के 65 से 75 साल की उम्र तक के पेंशन भोगियों की 5 से लेकर 15% तक पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपए जारी करेगी। करीब 1,90,000 पेंशनरों और करीब 2 लाख कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त जारी करने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने से सरकार पर 130 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। प्रदेश में पहली बार पेंशनरों की जेसीसी की बैठक। पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने से सरकार पर 130 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। प्रदेश में पहली बार पेंशनरों की जेसीसी की बैठक हुई। बैठक में पेंशनरों के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन होगी बहाल, दिसंबर से देंगे 300 यूनिट निःशुल्क बिजली। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस ने जनता के लिए 10 गारंटी जारी कर दी है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के 10 दिन में पुरानी पेंशन बहाल करने और दिसंबर 2022 से ही घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की। बघेल और शुक्ला ने वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन करने के बाद हाईकमान के निर्देशानुसार गारंटी कार्ड देने का बड़ा दांव खेला है। दोनों नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने सभी घोषणाएं पूरी की हैं। हिमाचल में भी निर्धारित समय में गारंटी लागू की जाएंगी। ये है कांग्रेस की 10 गारंटी। पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल।
महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये। महंगाई की मार होगी कम, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। युवाओं को 5 लाख रोजगार। बागवान तय करेंगे फलों की कीमत। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड। मोबाइल क्लिनिक से होगा हर गांव में मुफ्त इलाज। हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल। गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। 2 रुपये किलो में होगी गोबर खरीदी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल से जुड़ी 10 समस्याओं के समाधान की गारंटी का संकल्प ट्वीट किया है। मनीष सिसोदिया बोले, हर महीने महिलाओं को स्त्री सम्मान के रूप में देंगे 1-1 हज़ार। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को चौथी गारंटी के रूप में 18 साल से ऊपर उम्र की हर महिला और युवती को 1-1 हज़ार रुपये देने की घोषणा की। पहले पार्टी प्रदेश में शहीदों को 1-1 करोड़, स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा की 3 गारंटी दे चुकी है। अब हर महिला को स्त्री सम्मान राशि के रूप में 1-1 हज़ार रुपये देने की चौथी गारंटी पालमपुर के बुड्डामल केशल मेंझा में दी गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे महिलाएं स्वाभिमानी होने के साथ अपने घर का खर्च भी चला सकेंगी। वह पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से हिमाचल की महिलाओं को हर माह 1-1 हज़ार रुपये देने की गारंटी देते हैं। ऊना पीजी कॉलेज में जमकर हुआ हंगामा, पुलिस पहुंची मौके पर। जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में बुधवार को उस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया जब कॉलेज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर प्रिंसिपल का घेराव कर डाला। करीब 1 घंटे तक प्रिंसिपल चैम्बर में जमकर हंगामा बरपा। वही मामले की भनक लगते ही पुलिस और गुप्तचर विभाग के कर्मचारी भी तुरंत पीजी कॉलेज पहुंच गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बार बार बताए जाने के बावजूद पीजी कॉलेज की अव्यवस्थाओं को सुधारा नहीं जा सका है। उन्होंने कहा कि हालत ये है कि स्टूडेंट को पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा। कॉलेज कैंपस में लगाए गए सभी वाटर कूलर गंदगी से भर चुके हैं। छात्राओं के वॉशरूम को कुंडी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज प्रवक्ताओं के छात्र छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार को लेकर भी जमकर हंगामा किया। लंपी के बाद अब घोड़े में ग्लैंडर्स बीमारी, कुल्लू में सामने आया मामला। पशुओं में लंबी त्वचा रोग के बाद हिमाचल में अब घोड़े को होने वाली ग्लैंडर्स बीमारी का मामला सामने आया है। बीमारी का कोई उपचार नहीं है और लक्षण बढ़ जाने पर घोड़े की बीमारी से मौत हो जाती है। राज्य सरकार ने मंगलवार को घोड़ों में ग्लैंडर्स बीमारी के खतरे को देखते हुए इसे अनुसूचित रोग के रूप में अधिसूचित किया है। कुल्लू में एक घोड़े के खून के नमूने की जांच के बाद रोग के लक्षण पाए गए हैं। यह नमूने हिसार की लैब में भेजे गए थे और वहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिमाचल के मेलों में पशुओं की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में होने वाले मेलों में पशुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पशुओं में लंबी त्वचा रोग के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। अभी तक बाहरी राज्यों से पशुओं की खरीद पर रोक लगाई गई थी। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने अब मेलों में भी पशुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक प्रदेश में 33,966 पशु वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कुल 990 पशु वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में कुल 91,450 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस बीमारी से प्रदेश भर में 23,072 सक्रिय केस हैं। हिमाचल के सिरमौर में वायरस की चपेट में धान, पीली पड़ गई फसल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पहली बार धान की खड़ी फसल वायरस की चपेट में आ गई है। पांवटा साहिब में इस वायरस से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वायरस को SRBSDV का नाम दिया गया है। वायरस अब तक किसानों के अलग अलग हिस्सों में 20 से 50% फसल को नुकसान पहुंचा चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि धान की फसल वायरस की चपेट में आई है। बताया जा रहा है कि ये चीनी वायरस है। इसे पहली बार 2001 में रिपोर्ट किया गया था। अब यह वायरस उत्तर भारत में धान की फसल को प्रभावित कर रहा है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।